उसी तरह जैसे अपने अनुजों के साथ भगवान पधारे, भोजन पाए। राजा दशरथ ने कौशल्या जी से पूछा, कौशल्या देवी, मेरे मन में ख्याल आया, मैं रामलला को बुलाने के लिए गया और रामलला नहीं आए, आप जैसे बुलाने के लिए गई तो दौड़कर चले आए। मुझे बताए ना क्या फर्क है? आपने आवाज लगाई जैसे मैंने लगाई, आपने बुलाया जैसे मैंने बुलाया। कौशल्या जी ने कहा, महाराज आप बुलाने के लिए गए और मैं गई, बहुत ज्यादा फर्क है। आप बुलाने के लिए गए और आपके मन में एक ही भाव चल रहा था, मध्याह्न समय हो गया है, मुझे जोरों से भूख लगी है, रामलला नहीं आते तब तक मुझे खाना नहीं मिलता। और मैं बुलाने के लिए गई और मेरे मन में एक ही भाव चल रहा था कि अब मध्याह्न समय हो गया है, सुबह से लेकर के मध्याह्न समय तक रामलला अपने वाटिका में खेल रहा है, उनको भूख लगी होगी, रामलला थोड़ा खा ले तो अच्छा होगा। महाराज आपके हृदय में भोजन करने की भावना थी और मेरे हृदय में भोजन करवाने की भावना थी। भगवान कहते हैं, समर्पित भाव लेकर मुझे कोई पुकारे, उनकी आवाज में प्रथम सुनता हूं। आपके हृदय में भोजन करने की भावना थी और मेरे हृदय में, जानते हैं, भोजन करवाने की भावना। जैसे ही भगवान गए हुए अपने विश्वामित्र जी के आश्रम में भेजे गए, शस्त्र और शास्त्र विद्या में कुशल बन करके फिर अवध नगरी में पधारे और उसी समय सारी अवध नगरी में आनंद आया है। और थोड़े जैसे साल गुजर गए तो विश्वामित्र जी फिर पधारे, अवध नगरी के तर पे पधारे, राजभवन के आंगन में पधारे और राजा दशरथ जी ने स्वागत कर लिया, पूजा अर्चना वंदनाएं कर दी, बाप जी के चरणों में वंदना कर दी। बाप जी बताइए ना, आप जैसे भारतवर्ष के महान तपस्वी मेरी अवध नगरी में, अवध नगरी पावन करने की, आज मुझे पवित्र बनाने की क्या प्रयोजन है, क्यों पधारे आप? विश्वामित्र जी ने कहा, महाराज जानते हैं आप, आज मैं अपने आंगन आया हूं तो याचक बनकर आया, क्योंकि हम जब अपने अरण्य में यज्ञ करते हैं तो अंतरिक्ष में अट्टहास होता है और हमारे सारे जो यज्ञ कर्म है वो विध्वंस हो जाते हैं। क्यों? अपने अरण्य में रहे सुबाहु और मारीच नाम का जो दैत्य है वो अपने रुधिर और अस्थियां डालकर अपने यज्ञ को विध्वंस कर देते। इसलिए मैं रामलला और अनुज के साथ आया। जानते हैं आप, आज मैं भारतवर्ष के महान तपस्वी आज याचक बनकर पधारे और मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर वध में हौ सनातन। मैं यदि याचक बना हूं तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए, लखन के साथ रामलला को मुझे समर्पित कर दो। राजा दशरथ जी ने कहा, अपना हृदय भर आया, नहीं महाराज नहीं, चाहे तो आप में सैन्य ले जा सकते हैं लेकिन राम तो मेरा प्राण है, मैं नहीं दे सकता हूं। विश्वामित्र जी ने कहा, महाराज पुत्र के प्रेम में पागल बनकर अपने कर्तव्य से च्युत मत हुए आप। एक क्षत्रिय का कर्तव्य है महाराज संस्कृति और राष्ट्र की रक्षा करना। यदि हमें प्रदान नहीं करेंगे तो हमारे सत्कर्म नष्ट और भ्रष्ट हो जाएगा। यदि सत्कर्म और संस्कृति छिन्न भिन्न हो गई ना तो राष्ट्र का विनाश और अधपतन हो जाएगा। राजा दशरथ ने लखन जी के साथ रामलला को समर्पित कर दिया। बला और अतिबला नाम की विद्याएं प्रदान कर दी। रामलला, जाना दूर है, रास्ता कठिन है, यदि भूख प्यास लगे तो ये विद्या का चिंतन कर लेना, अपने आप वो मिट जाएगी। वहीं से जैसे आगे चले तो ताड़का आए है। रामलला आज्ञा दी, गुरु जी ने कहा, अब अपने जो अवतारवाद के आए हो भगवान, अपने अवतारवाद के कार्य का प्रारंभ करें। उसी समय ताड़का को वध कर दिया। जैसे ही आगे चले अपने आश्रम में पधारे, पूरा गाइडेशन सजेशन दे दिया। उसी समय जैसे सवेरा होते ही अंतरिक्ष में अट्टहास हुआ, यज्ञ का प्रारंभ हुआ। राम लखन अपने शर को संधान कर लीजिए।
और उसी समय कमान से तीर छूटे, सारे असुरों को मारा है। लखन जी ने जैसे ही सुबाहु को मारा, भगवान ने मारीच के पैर पे तीर लगाया और योजनों तक समंदर के तट पर फेंक दिया। उसी समय जैसे सारे शिष्य प्रसन्न हो गए। जैसे भगवान अपने आश्रम में थे, उसी समय दूसरी और मिथिला नगरी में जनक नंदिनी, जनक जगत नंदी, जनक जो नंदिनी है सीता जी का स्वयंवर होने की तैयारी हो रही। सारे दूर दूर देश और देश में अपनी निमंत्रण पत्रिकाएं थी। उनमें से एक निमंत्रण पत्रिका विश्वामित्र जी के आश्रम में आई। विश्वामित्र जी ने सोचा, जाना तो मुझे है ही और राम लखन भी मेरे साथ है, तो क्यों न मैं दोनों को लेकर के चलो मिथिला नगरी की ओर। विश्वामित्र जी ले गए मिथिला नगरी में। राज बाग में उनका मुकाम कर दिया। सवेरा जब हुआ ना, गुरु जी ने कहा, रामलला पूजा के लिए थोड़ी पुष्प वाटिका में से फूल लेकर के मुझे अर्पण करें। भगवान गए हैं अनुज के साथ, देखन बाग को वर दुई आए। और जैसे वो पुष्प जुड़ते थे, उसी समय जो जनक नंदिनी जगदम्बा सीता जी थे, वो अपने सखियों के साथ माँ भवानी की पूजा करने के लिए, पुष्प लेने के लिए वह पधारे। सारी प्रकृति की जो 16 कलाएं खिली है, पुष्प खिले हैं, भंवरे गंजन मोलाए, सारे मोर नाच रहे अपने पंख फैलाकर। दिव्य अद्भुत दर्शन है। और उसी समय जैसी एक सुंदर पुष्प खिला हुआ था, भगवान की दृष्टि भी उस फूल पर पड़ी और जगदम्बा सीता जी की दृष्टि, दोनों वहां गए, दोनों का हाथ मिले और दोनों की नजर भी मिल गई। जगदम्बा प्रभु में खो गई और भगवान जगदम्बा में खो गए। लक्ष्मण जी ने सोचा कि बड़े भैया कब से गए, अभी तक वापस क्यों नहीं लौटे, जाने दे, देखने दे मुझे। जैसे ही लखन जी आए तो भगवान जगदम्बा में खो गए। लखन जी अपने पास आकर के हाथ हिलाया और कहा, ओ बड़े भैया आप तो बाहर आइए, कहां खो गए। भगवान शर्मा गए। जैसे वो भगवान और लखन जी आ रहे था तो लक्ष्मण जी ने कहा लखन जी ने कि बड़े भैया एक बात पूछो आपसे। हाँ लखन पूछो ना, कौन सी बात है। बोले डांटेंगे तो नहीं? बिल्कुल नहीं। हाँ बताइए मुझे, आपको मिथिला नगरी कैसी लगी? अरे बहुत अद्भुत है वो। बताइए ना, मिथिला नगरी में पुष्प वाटिका कैसी लगी? अरे वो भी सुंदर है। पुष्प वाटिकाएं खिले हुए फूल कैसे लगे? क्यों लखन ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हो? बताओ ना बड़े भैया, फूल कैसे लगे? वो भी सुंदर है। और वो फूल छूटने वाली कैसी लगी? जैसे ही सुनते ही लखन जी दौड़े, भगवान पीछे है। दौड़ते ही गुरु जी के चरण में आए। विश्वामित्र जी ने कहा, आने में क्यों देरी हो गई? लखन जी ने कहा, बड़े भैया एक फूल में खो गए थे, इसलिए देरी हुई। गुरु जी ने कहा, मुझे पता था, इसलिए तो मैंने भेजा था पुष्प वाटिका में। और उसी तरह जैसे वो दूसरी ओर तैयारियां होने लगी, सारी मिथिला नगरी जो अपने ध्वजा पताका मृदंग बजने लगे, ढोल बजने लगे, शहनाया बजने लगी, मंगल गान होने लगे। दूर दूर देश विदेश से अपने बड़े बड़े महापराक्रमी राजाओं का आगमन मिथिला नगरी में हुआ। अपने अपने रहे गादी संभाले, अपने राजसभा में सबको बुलाया। और उसी तरह अपने जरोके में देखा तो सुनैना श्रुतकीर्ति उर्मिला मांडवी जी, सीता जी जगदम्बा सखियों के साथ बैठे हुए। उसी समय जैसे सन्नाटा छाया, उसी समय विश्वामित्र जी राम लखन को लेकर के मिथिला नगर की राजसभा में पधारे, आसन ग्रहण करवा दिया। उसी समय मिथिला नरेश ने राजा जनक ने अपने आसन पर खड़े होते हुए सारे अपने बड़े बड़े राजाओं को उनका स्वागत कर लिया। हे बड़े बड़े महान पराक्रमी राजाए, मेरा निमंत्रण स्वीकार करते हुए इस मिथिला नगरी में राजा जनक आपका स्वागत करते हैं। राजसभा में आप जो मेरी पुत्री जगदम्बा सीता जी के स्वयंवर में पधारे, आपका स्वागत करता हूं। लेकिन ये शर्त यही है कि राजसभा के बीच पड़ा पिनाक नामना धनुष्य जो कोई भंग कर देगा, उसकी प्रत्यंचा चढ़ाएगा, उन्हीं के कंठ में मेरी पुत्री जयमाला अर्पण करेगी। स्वयंवर का प्रारंभ कर दिया। जैसे वो स्वयंवर का प्रारंभ हुआ, कई बड़े बड़े राजा आए। किसी को क्षात्रत्व का अहंकार है, किसी को सम्राटपन का अहंकार है, किसी को विजय का अहंकार है। एक एक राजा आए, लेकिन पिनाक नाम के धनुष्य को चलित नहीं कर पाए। कहा जाता है रावण भी आया था, चलित तो हो गए, लेकिन वो धनुष के नीचे कुचल गया। एक एक बड़े बड़े राजा जो पधारे, लेकिन किसी से धनुष्य चला भी नहीं। राजा जनक के हृदय में पुत्री का प्रेम जब पराकाष्ठा पे आ गया, आसन पर से उपस्थित होकर
खड़े होकर के सारे अपने राजा को धिक्कारने लगे। हे बड़े बड़े महापराक्रमी योद्धाए, आपका पराक्रम सुनते ही मैंने आपको मेरी पुत्री जगदम्बा सीता जी के स्वयंवर में आमंत्रित किया है, लेकिन आप में से एक भी महायोद्धा इस धनुष्य को चलित नहीं कर पाए। धिक्कार है आपके शौर्य को, धिक्कार है आपके क्षत्रत्व को। कहा गया आपका पराक्रम, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि धरती पर परशुराम का जन्म होने के बाद क्षत्रिय का दूध नहीं बचा। सारे राजा नतमस्तक बनकर सह गए, सबसे सहा गया, लेकिन लखन जी से नहीं सहा गया। राजसभा के बीच आकर का, बस महाराज अपने वाणी में जरा विवेक रखिए। पुत्री के प्रेम में पागल होकर क्षत्रिय के दूध पर कलंक लगाना आपको कोई अधिकार नहीं है। और आप ऐसा मानते हैं कि परशुराम भगवान का जन्म होने के बाद इस धरती पे क्षत्रिय का दूध नहीं है, तो महाराज मिथिला नगरी के राजसभा के बीच आपके सामने एक क्षत्रिय का दूध खड़ा। ये मेरे गुरु जी की आज्ञा नहीं है, वरना इस धरती को बंदूक बनाकर 100 योजन तक दूर फेंक देता। क्या समझ रखा है महाराज? इतना आसक्त मत बनो, पुत्री के प्रेम में पागल बनकर क्षत्रिय के दूध को कलंक लगाना कोई अधिकार नहीं। भगवान ने इशारा कर दिया, लखन बहुत हो गया, बैठ जाओ। बड़े भैया सब कुछ सहा जाएगा, लेकिन क्षत्रिय को कलंक लगाए वो मुझसे सहा नहीं जाएगा। सन्नाटा छा गया। पुत्र का जो पुत्री का प्रेम था वो पराकाष्ठा पे आ गए। सुनैना जी के आंखों में आंसू, और उसी समय सारी सभा में सन्नाटा छवाया। विश्वामित्र जी ने राम लला की ओर इशारा कर दिया, राम लला जाइए, अब आपकी बारी है। और उसी समय जैसे ही भगवान राजसभा में पधारे, पिनाक नाम का जो धनुष्य था उनके पास पधारे, उनकी प्रदक्षिणाएं करने लगे, भगवान महादेव से प्रार्थना करने लगे, मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधनेहि। उसी समय भगवान ने धनुष्य उठाया, प्रत्यंचा चढ़ाए, प्रचंड कड़ाका हुआ। धनुष्य भंग के साथ सभी देवी देवताएं पधारे, और उसी समय जगदम्बा सीता जी ने आकर भगवान के कंठ में जय माला अर्पण कर दी। शंखनाद हुए, पुष्प के वृष्टि, यक्षगण राजगार, और भगवान का जय जयकार। बोले श्री राम। धनुष्य भंग होने के साथ केवल धनुष्य नहीं टूटा है, राजा जनक की चिंता भी टूट गई, सुनैना की चिंता टूट गई, सीता जी के मनोरथ सफल जय माला करके आए। अवध नगरी में समाचार भेजा है, बड़ी बारात को लेकर के पधारे। बड़ी बारात पधारी, चारों जो भये थे चारों बहनों के साथ पानी ग्रहण करवाया। राम, भरत, लखन, शत्रुघ्न, सीता जी, मांडवी जी, उर्मिला और ताजी को, चारों बहनों को चारों भाइयों के साथ पानी ग्रहण करवाया। थोड़ी दिनों तक बारातों की फिर विदा होने की घड़ी आई। राजा जनक ने आकर राजा दशरथ से कहा, महाराज सीता तो मेरा कलेजा है, मेरा प्राण है। आज मेरी बिटिया आपको अर्पण करता हो, लेकिन मेरी बिटिया को अपने जीवन में कोई गलती हो जाए, वो गलती अपनी बिटिया की नहीं, राजा जनक की मान करो से माफ कर देगी। उसी समय बेटियों को विदा कर दिया, और विदा हुई बारात अवध नगरी में आई। सारी अवध नगरी आनंद में झूमने लगी है, माता के हृदय में आनंद आया है। सारी अवध नगरी आज धन्य बन गई। लेकिन थोड़े साल जो गुजरे, एक दिन राजा दशरथ जी अपने आईने में मुकुट अच्छे कर रहे, संवर रहे, कान के पास सफेद बाल दिखा। उन्होंने लगा कि अब मुझे राजा राम को राज्य गादी देनी चाहिए, बंदी जनों को आज्ञा कर दी जाए, घोषणा कर दीजिए, समय होते ही राजा राम बनेगा अवध नगरी का। पूरी अवध नगरी में समाचार फिर गया, नाचने लगी सारी प्रजा, झूमने लगी, हमारा राजा राम, हमारा राजा राम, हमारा राजा राम। सबको भाया, लेकिन एक मंत्रा को नहीं भाया। कैकेयी के पास आकर बोले, अरे तेरा ये राम जो अवध गादी पर आरूढ़ हो जाएगा तो तेरा पुत्र भरत आजीवन दास बनकर उनके चरणों की सेवा करनी पड़ेगी, मांग ले दो वचन। कैकेयी कोप भवन में गए, राजा दशरथ को बुलाया। महाराज बोले, देवी आप कोप भवन में? हाँ, मुझे दो वचन दीजिए। पहला वचन
मेरे भरत को गादी और दूसरा वचन राम के 14 साल का वनवास। और उसी समय राजा दशरथ के आंखों में अश्रु की धाराएं आ गई, नीचे वो गिर पड़े, कई के चरण में लुढ़कने लगे। कई मैं वचन देता हूं सवेरा होते ही अवध नगरी का राजा राम नहीं अपना पुत्र भरत बनेगा, लेकिन राम तो मेरा प्राण है। कई राम को 14 साल का वनवास मत दीजिए, मेरा राम तो मेरा प्राण है। मैं वचन देता हूं सवेरा होते ही अवध नगरी का राजा भरत बनेगा। पूरी रात राजा दशरथ कैकेयी के चरणों में लुढ़कते, एक नहीं सुनी। सवेरा होते ही सुमंत जी आए, भगवान को बुलाया। मां, हाँ मैंने 2 वचन मांगे, मेरे भरत को गादी और राम को 14 साल का वनवास। भगवान वन में जाने की तैयारी करने लगे, रथारूढ़ सन्यास वस्त्र धारण कर लिए। सारी अवध नगरी उनके पीछे है। हमारा राम, हमारा राम, हमारा राम। तमसा नदी के तट पर रातवास किया। सवेरे जल्दी उठते ही सुमंत जी रथ लेकर को चले गए। श्रृंगवेरपुर में आए। गोहक नाम का राजा था, उनके साथ मित्रता। केवट ने गंगा पार करवाया। भरद्वाज जी के आश्रम में पधारे और वहां से जाकर चित्रकूट में भगवान कुटिया बनाकर रहने लगे। पीछे से भगवान के विरह में राम 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 बोलते हुए राजा दशरथ ने प्राण तक छोड़ दिया। लेकिन अपने नैनीहाल गए हुए भरत और शत्रुघ्न को बुलाया। भरत जी महाराज जैसे अवध नगरी में आगमन हुए ना, सारी अवध नगरी सन्नाटा में छाई है। लेकिन वो मंत्रा थी, वो हाथ पकड़कर जैसे कैकेयी के भवन में ले गई। कैकेयी को धवल वस्त्र में देखते ही भरत जी महाराज के आंख में आंसू आ गए। मां, ये क्या अनर्थ हो गया। बेटा, पिताजी से 2 वचन मांगे, भरत को गादी और राम के 14 साल का वनवास। और मेरा राम जैसे वन में चले गए और पुत्र के विरह में तेरे पिताजी आज स्वर्ग सिधार गए। भरत जी महाराज के आंखों से अश्रु की धाराएं बहने लगी। मां, ये तूने क्या कर दिया। धर्मात्मा जैसे तेरे पुत्र आज भरत को तुझे कलंकित कर दिया है। सारे जगत के लोग तेरे भरत के सामने उंगली उठाकर बोलेंगे कि पिताजी की मृत्यु और राम का जो 14 साल का वनवास, उनका कारण ये भरत है। आज अपने बेटे भरत को तुमने कलंकित कर दिया। नहीं नहीं, मेरे ईश्वर जैसे भाई का वनवास और पिताजी की मृत्यु का कारण तू है। आज मैं तेरे चरणों की सौगंध लेता हूं, तू मेरी मां नहीं और मैं तेरा पुत्र नहीं। भरत जी महाराज ने कैकेयी को छोड़कर कौशल्या जी के चरण में आए। कौशल्या जी के चरण में लुढ़कने लगे। मां, मेरा विश्वास करो, राम को 14 साल का वनवास और पिताजी की मृत्यु में तेरे भरत पुत्र का कोई हाथ नहीं। यदि मेरा हाथ हो तो मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि भारत वर्ष में हुई ब्रह्म हत्या का पाप तेरे भरत के सिर पर लग जाए। मेरा कोई दोष नहीं है। कौशल्या जी ने उठाया, भरत को गले लगाया। नहीं भरत नहीं, मुझे विश्वास है मेरा पुत्र भरत जीवन में तो क्या स्वप्नों में भी कभी राम की बुराई नहीं कर सकता। राम का कभी ये बुरा सोच भी नहीं सकता। मेरा पुत्र धर्मात्मा है, मेरा भरत ऐसा कभी कर नहीं पाएगा। और उसी समय भरत जी महाराज को गले लगाया। नहीं भरत नहीं, मैं जानती हूं मेरा भरत निर्दोष है। मां, तू चिंता मत करे, मैं एक ना एक दिन तेरा राम अवश्य अवध नगरी में लाकर रहूंगा। उसी समय जैसे ही अपने सैन्य को लेकर के भरत जी महाराज चले, गंगा पार की और जैसे चित्रकूट में पधारे, और उसी समय राम भरत का अद्भुत मिलन हुआ। भरत जी महाराज भगवान के चरण को की छाप में लुढ़कने लगे। राम राम भरत करके राम भरत का अद्भुत मिलन हुआ। उसी समय जैसे ही राजसभा का प्रारंभ हुआ, मिथिला नगरी में से राजा जनक आए और कुटिया में जगदम्बा सीता जी को देखा और अपने पुत्री के मस्तक पे हाथ रखा। बेटा, तू कुशल तो है ना। सीता जी ने कहा, पिताजी, अवध नगरी में राजभवन में जो मुझे आनंद नहीं मिल रहा, वो आनंद मुझे चित्रकूट की कुटिया में मिल रहा है। बेटी, पुत्र पवित्र किए कुल दो ही, आज मेरी बेटी ने वो 2 कुल को तार दिया। उसी समय भगवान ने समझाया, भरत
मैं नहीं आ सकता हो। भरत जी महाराज ने कहा, बड़े भैया आप पधारे नहीं, रघुकुल रीति सदा चले आई, प्राण जाए अरु बचन न जाए। उसी समय भगवान ने पादुकाएं अर्पण कर दी। प्रभु करे कृपा पावरी देने ही भादर सादर समेत शीश धरे लेने। भरत जी महाराज पादुका को लेकर के आए, अपनी स्थापना कर दी और नंदीग्राम में रहने लगे और वहां से अपना सारा राज्य कारभार संभाला। भगवान वहां से आगे चले, कई ऋषियों के साथ सत्संग कर दिए, चलते हुए जनस्थान में पधारे, खरदूषण का वध कर दिया और वहीं से भगवान आगे चलते हुए चित्र पर्णकुटी में आए, जनस्थान में आए, पंचवटी में आकर भगवान रहने लगे। शूर्पणखा का नाक कान काट दिया। उसी समय जैसे रावण आया, साधु का वेश धारण करते हुए, जो मारित था वो सोने का मृग बन गया। भगवान इनके पीछे गए तो रावण ने जगदम्बा का हरण कर लिया। लक्ष्मण रेखा को लांघते हुए रावण जगदम्बा को लेकर के चल गए। भगवान पीछे से आए, जटायु के जो पांव कांपे थे उनका उद्धार कर लिया और भगवान वहीं से आगे चले, शबरी को नवदा भक्ति प्रदान कर दी। पंपा सरोवर का जल विशुद्ध करते हुए भगवान ऋष्यमुख पर्वत पर पधारे। हनुमान जी महाराज का समागम हुआ। वाली वध करके सुग्रीव के साथ मित्रता जो कर दी और जगदम्बा सीता जी की शोध के लिए चारों ओर दिशा में, दक्षिण दिशा में नव नील अंगद हनुमान जी महाराज जाम्बुवन जी, भगवान ने मुद्रिका लेकर हनुमान जी महाराज को भेजा और हनुमान जी महाराज ने महेंद्रगिरी पर्वत पे आरूढ़ होकर के जेहि गिरी चरण दी हनुमंता, चले उसोगा पाताल तुरंता। हनुमान जी महाराज ने जैसे उड़ान भरी, सुरसा आई और उसी समय जस जस सुरसा बदनो बढ़ावा, तासो दुन कपि रूप दिखावा। हनुमान जी महाराज बड़े हुए और उसी समय उन्होंने मुख जैसे खोला। हनुमान जी महाराज सूक्ष्म बनकर बाहर आए, आशीर्वचन लिया, सिंहिका का वध करके फिर लंका नगरी में आए। वहां से आए, जहां तहां देखो वो अगणित जोधा, सारे असुर नजर आए। वहां से विभीषण जी महाराज की कुटिया के पास आए, विप्र रूप धरी वचन सुनाए। विभीषण जी महाराज का मिलन हुआ और जगदम्बा की सारी बात बताई और हनुमान जी महाराज जैसे आए अपने चित्रकूट में, अपनी पंचवटी में, जहां जगदम्बा सीता जी थे, पुष्प वाटिका में पधारे और वहां जैसे वो जगदम्बा पधारे तो हनुमान जी महाराज छिप गए अपने पर्ण जो वृक्ष थे उनके पान के पीछे। रावण आए, संग नारी बहु किए बनावा, तृणधरी ओट कहत पई देही। उसी समय अपमान हुआ, मारने की तैयारी की, मंदरी ने समझाया और रावण वहीं से चल दिए। फिर भी जब राक्षसी ने विकराल स्वरूप दिखाए, त्रिजटा ने रोका, अपने स्वप्न में आई सारी बात बताई और उसी समय हनुमान जी महाराज को ऐसा लगा कि ये जगदम्बा ने प्राण त्यागने की तैयारी की। तो उसी समय हनुमान जी महाराज भगवान का स्मरण कर रहे हैं और तुलसीदास जी ने लिखा है, राम नाम गुण बरने लागा, राम सुनत सीता कर दुख भागा। हनुमान जी महाराज ने जैसे अपनी मुद्रिका नीचे डाली, मुद्रिका को लेकर के कहा, भाई कौन है? हनुमान जी महाराज नीचे आए, विश्वास नहीं हुआ। राम दूत में मातु जान की सत्य शपथ करुणानि धान की। भगवान मां जगदम्बा को विश्वास आ गया, आशीर्वचन दे दिया, अजर अमर गुण निधि सुत हो, गुरु बहुतर गुनाय कछो हो। हनुमान जी महाराज ने खाने की चेष्टा की, वाटिका में गए, सारी वाटिका उजाड़ी। उसी समय आए, अच्छा कुमार को मार दिया। इंद्रजीत आए, बंदीवान बना लिया, लंका नगरी में ले गए। हनुमान जी महाराज को अंग भंग करने की चेष्टा की और पूछ पर जो अपने वस्त्र लपेटे आग लगाई। हनुमान जी महाराज निबु की चढ़े प्रभु कन कटारे, सारी लंका जलाई, लेकिन विभीषण जी महाराज की कुटिया न जली। फिर कुछ बुझाकर जगदम्बा के पास आए, मैंने जैसे मुद्रिका दी, आप मुझे कुछ दीजिए, चूड़ामणि उतारी तब दये। जैसे चूड़ामणि दिए, हनुमान जी महाराज पधारे, भगवान के पास आकर जैसे जगदम्बा की सारी जो यातना थी वो बताई तो भगवान के आंखों में आंसू आ गए और लिखा है, सुनी सीता दुख प्रभु सुख
अरे आए जल राजीव नेया। और उसी समय भगवान ने तय कर लिया, जैसे ही वो सारे सभी अपने सेना सैन्य को लेकर के आए, अपने वो समुद्र के पास आए, सेतुवन रामेश्वर महादेव की स्थापना जो कर दी, वही से भगवान आगे चले, अपने लंका नगरी में आए, अंगद को भेजा, मंत्रणा संधि नहीं हुई, युद्ध निश्चित हुआ और इतना ही भयंकर युद्ध हुआ है। आज सारे असुर को भगवान ने मारा, लक्ष्मण को मूर्छा आई और संजीवनी लाए, सुषेण नाम का वेद आया और लक्ष्मण फिर भी वो संजीवन हो गए। इंद्रजीत का वध कर दिया, रावण कुंभकर्ण का वध कर दिया, सारे सभी असुर का वध, राम रावण का युद्ध के प्रारंभ हो गया। और लिखा है अपने तुलसीदास जी ने, रावण रथी वीर रथी रघुवीरा। रावण रथी वीर रघुवीरा। रावण रथी वीर रघुवीरा। जैसे युद्ध का प्रारंभ हो गया, हनुमान जी महाराज भगवान को अपने कंधे पे बिठाया, जैसे इंद्र का दिव्य रथ आया, राम रावण का भयंकर युद्ध हो रहा है। विभीषण जी महाराज ने कहा उनकी नाभि में अमृत है। भगवान ने शरसंधान धारण करते हुए, और उसी समय जैसे ही शरसंधान को धारण करते हुए भगवान ने कमान से तीर छूटा, रावण के नाभि में तीर लगा, राम 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 बोलते हुए रावण का वध हुआ। उसी समय जगदम्बा की अग्नि परीक्षा हुई, दिव्य विमान में बैठते हुए भगवान अवध नगरी में पधारे, और अवध नगरी में आकर के भगवान कैकेयी से मिले, राजा भरत से मिले, प्रथम राम बेटी कैकेयी। सारी अवध नगरी आज भगवान के आगमन में आनंद विभोर कर रहे, नाच गान हुआ और भगवान का जय जयकार। बोले श्री रामचंद्र भगवान की। प्रथम राम बेटी कैकेयी, सारी अवध नगरी में आनंद हुआ। शिवदेव जी महाराज बोलते हैं, राजन सुन लो, अब मैं तुझे भगवान रास रासेश्वर सावरिया सैद द्वारकाधीश भगवान गोपाल किशन के जन्म के कथा की ओर ले चलता। राजन, एक दिन ऐसा हुआ ना, वृषपर्वा नाम का राजा था, उनकी बेटी का नाम सर्वेश था। शुक्राचार्य की बेटी, उनकी बेटी का नाम देवयानी। सारी सखियां सब साथ मिलकर स्नान करने के लिए गई। जल्दी जल्दी में देवयानी ने राजा की बेटी का वस्त्र धारण कर लिया। आपस में झगड़ा हुआ। वृषपर्वा नाम के जो राजा थे, उनकी बेटी ने देवयानी को कूड़े में डाल दिया। उसी समय ययाति नाम का राजा आया, जल पान करने के लिए कूड़े के पास गए। वो देवयानी को बाहर निकाला। शुक्राचार्य से बोले, दोनों का पानी ग्रहण हुआ। राजा को बुलाया, आपके बेटे ने अपराध जो कर लिया, सजा यही है, मेरी बेटी के साथ दासी बनकर चले। दासी के स्वरूप में दे दी, लेकिन मर्यादा का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। जीवन में ऐसा हुआ, दोनों से पुत्र हुए, लेकिन यदि यदु द्रोही और पुरु तीनों मैन पुत्र हुए। राजन, उन्हें यदु वंश में भगवान जो प्रकट हुए, उनकी कथा सुनाने जा रहा हूं। जो मथुरा नगरी है, माथुर प्रदेश है, उनमें सुरसेन नाम का राजा था। उनके बेटे का नाम वसुदेव थे। उनकी शादी जो हुई अपने मथुरा नगरी में देवभाव की पुत्री देवकी जी के साथ। कंस जैसे विदा करने के लिए गए तो आकाशवाणी हुई, कंस तो महामूर्ख है, जिसे तो विदा करने जा रहा है, देवकी जी का 8वां गर्भ तेरा काल है। बहन को मारने की चेष्टा की। वसुदेव जी ने कहा, बहन को मारना उचित नहीं है, जो भी बच्चा होगा हम वो आपको प्रदान करेंगे, आपको दे दीजिए। उसी समय दोनों को कारागृह में कैद कर लिया गया। जैसे प्रथम बच्चा हुआ, देने के लिए गए, कंस ने सोचा कि यह तो प्रथम गर्भ है, आकाशवाणी से मैंने सुना है 8वां गर्भ मेला काल है, अरे इसे मारकर मैं क्या करूं। जैसे ही वसुदेव जी अपने भवन में, अपने कारागृह में आए, नारद जी ने सोचा कि मामा सुधर जाएगा तो भांजा नहीं आएगा।
नारद जी ने कहा कंस तो महामूर्ख है, अपने काल को अपने हाथों से जाने दिया। अरे मेरा काल तो 8वां है। अरे सोच, ये तो देवताओं की गिनती है, अगर छेले से शुरू करेंगे तो 8वां नहीं होगा।